साराक्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार समस्त तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का सार है। दृष्टि के विषयभूत चैतन्य तत्व को इस ग्रंथाधिराज समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने स्वानुभव प्रमाण से समझाया है। समय सार की 15 गाथाओं पर अपनी चर्चा हो चुकी है। बहुत चर्चा हो चुकी है। 15 गाथा तो हो चुकी, अब सिर्फ 400 गाथा ही बाकी है, और वो भी बहुत थोड़े ही दिन में हो जाएगी। 12 गाथा में संक्षिप्त समय सार का वर्णन किया। 13वीं गाथा में भूतार्थ नहीं से जाने हुए 9 तत्व ही सम्यक्त्व है, और ज्ञानी को 9 तत्वों के भेद में भी एक अभेद चैतन्य तत्व ही दिखाई देता है। 14वीं गाथा में अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त इन 5 लक्षणों के माध्यम से दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को समझाया। और कल 15वीं गाथा में ये कहा कि यह जो भगवान आत्मा है, इस दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को जो एक बार देख लेता है, जान लेता है, अनुभव कर लेता है, वह समस्त जिन शासन को जान लेता है। समस्त जिन शासन को जानने का भाव है कि समस्त जिन शासन का मूल उद्देश्य और प्रयोजन तो आत्मा है। आत्मा को जानना है, आत्मा को पहचानना है।
आज 16वीं गाथा में यह भगवान आत्मा की साधना करने की प्रेरणा दी गई है। भेद के माध्यम से निरूपण करके आचार्य कुंदकुंद देव हमारी भाषा में ये बात कर रहे हैं। देखो, गाथा 16 है, हम पढ़ते हैं। दंसणाण चरितानि सेवी दव्वाणि साहुणानित्यम् तानि पुणं जानतीर्णे वि अप्पाणं चैव निश्चयदो। साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र का सदा सेवन करना चाहिए और उन तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानो। समय सार की 7वीं गाथा में तो ये कहा कि ज्ञानी को ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। और यहाँ साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र का सदा सेवन करना चाहिए। उन तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानो। दर्शन कहो, ज्ञान कहो और चारित्र कहो, ये आत्मा है। कहते हैं अभी अभी तो पुरानी गाथा लिख करके जिसकी साई भी न सुखी हो, और इस गाथा में बिल्कुल ही अलग प्रकार से विवेचन करना, ये परस्पर विरोधी कथन लगता है। अभी तो ये कहा था कि अभेद की साधना करो, अभेद चैतन्य तत्व को पहचानो, नव तत्व में जो ज्योति एक है उस एक को ही पहचानो। अभी ये कहते हैं कि दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों की साधना करनी चाहिए। दर्शन शब्द का जो यहाँ अर्थ है वो दर्शन माने दर्शन गुण नहीं है, ये दर्शन का अर्थ श्रद्धा गुण है। तत्वार सूत्र में भी जो सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो दर्शन शब्द के मुख्य रूप से तो दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है सामान्य अवलोकन अथवा सामान्य प्रतिभास, और दूसरा दर्शन शब्द का अर्थ है श्रद्धा। तो ये जो दर्शन शब्द है ये श्रद्धा से संबंधित है, क्योंकि सामान्य प्रतिभास जो है वो इतना बड़ा कारण नहीं हो सकता संसार के परिभ्रमण का। तो संसार के परिभ्रमण का और संसार से मुक्त होने का यदि कोई महत्वपूर्ण और गहरा कारण हो तो वह श्रद्धा है। इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ यहां श्रद्धा कहा। दूसरा भी भेद कहा कि उस दर्शन का अर्थ देव दर्शन मत समझना। इस दर्शन का अर्थ है वह सम्यक दर्शन है, आत्म दर्शन है। क्योंकि जिस तत्व को समझने में सबसे बड़ी भूल हुई है उस तत्व को यहां भेद करके समझाया है। जैसे एक व्यक्ति रमेश है, रमेश ने मुझे देखा है। जब मैं ये कहता हूं कि रमेश ने मुझे देखा तो रमेश तो पूरा शरीर है। रमेश कान भी है, वहां नाक भी है, जीभ भी है,
पूरा शरीर है, आंख है, वो आंख देखती है, पूरा रमेश थोड़ी देखता है। मगर हम ये नहीं कहते कि रमेश की आंख ने मुझे देखा था, हम ये कहते हैं कि रमेश ने आज मुझे देखा था। उसका भाव यह है क्योंकि जो आंख है, वो आंख शरीर के साथ अभेद है, वो अभेद होकर के वो देखने का कार्य करती है। ये खास समझने जैसा है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ये जो ज्ञान का स्वरूप है, इस ज्ञान के स्वरूप को भगवान आत्मा के साथ रह करके जब तुम अभेद रूप अनुभव करते हो, तब वहां विकल्प विलय को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा कि आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होते ही नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त को प्राप्त हो जाते हैं, और निक्षेपों का समुदाय कहां चला जाता है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। उस निर्विकल्प अनुभूति के बारे में अधिक क्या कहे, द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता। वह एक और अभेद की साधना है। इस साधना में ये जो एक अंग है आंख, और पूरा जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ में अभेद कहा। देखने का कार्य तो आंख करती है, मगर रमेश ने मुझे देखा है। क्यों ये नहीं कहते कि रमेश की आंख ने मुझे देखा? उसका कारण है कि रमेश की आंख अलग रह करके, रमेश से अलग रह करके यदि देख लेती तो कहते कि आंख ने मुझे देखा। मगर वह आंख रमेश के साथ में रहे और अभेद होकर के रहे तो ही देख सकती है। अकेली आंख देखने के काम में नहीं आती, अकेली आंख डराने के काम में आती है। पड़ी हो अकेली आंख तो जो ज्ञान आत्मा से अभेद हुआ है वही देखता है। जो ज्ञान आत्मा से अभेद नहीं, उस ज्ञान को क्षयोपशम ज्ञान, उसे बुद्धि कहते हैं। वो सिर्फ भोले जीवों को डराने में काम में आ सकता है। अभेद हो, आंख शरीर से अभेद है तब, और वह ज्ञान आत्मा के साथ में अभेद होकर के जानता है। श्रद्धा आत्मा के साथ अभेद होकर के मानती है, और चारित्र आत्मा के साथ अभेद होकर लीन होता है। इस अपेक्षा से ये तीनों को एक साथ में कहा, तुम दर्शन की, ज्ञान की और चारित्र की साधना करो, तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पाओ। इस गाथा से एक भ्रम ये फैला है, उसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किया है साधु पुरुष, साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र की ये जो साधना करनी चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। साधु पुरुष, साधु का अर्थ यहां पर नमोकार मंत्र में जिनको पूज्य कहा है, उन साधु की बात नहीं है भगवान। यहां नमो लोए सव साहुणम, वो साहुणम में साधु जो है, उन साधु की बात नहीं है। ये साधु का अर्थ है साधु पुरुष। साधु पुरुष माने सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुष माने जो आत्मा को पाने की भावना भाता हो, जो इतना पूरी तरह से भीग गया हो, जिसे अब चैन नहीं पड़ता, अब अनुभूति के बिना वो अपने को ऐसा अनुभव करता है कि कब हो ऐसी निर्विकल्प अनुभूति, खाए तो खाने में भी उसे चैन न पड़े। ये भगवान आत्मा कैसा होगा? अलग अलग प्रकार से सोचा, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा ये आत्मा का स्वरूप कैसा होगा। अनुभूति से पूर्व उस अनुभूति की जो उत्कंठा है, कैसा होगा ये स्वरूप? वो दिन और रात उसी के बारे में सोचता है। रात को करवट बदलता है, जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका के पीछे पागल हो गया हो। न उसे खाना सुहाता है, न वो पीता है, न वो रात को ठीक तरह से सोता है। काम करता है तो बस वही 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 उसे याद आता है। तो जिसे वो विचारों से दूर नहीं कर सकता, वही तो ऐसी रुचि जगी है। जिन जीवों को ऐसी रुचि जगी है कि मुझे अब चैतन्य तत्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, ये सब मजबूरी है। ये खाना मजबूरी है, ये यहां बैठना भी मजबूरी मजबूरी है। जिस समय तुम्हें ये लगे
कि देव दर्शन करने जा रहा हूँ, ये चावल को चढ़ाना, ये भी मजबूरी है। ये मैं कहाँ अटका हुआ हूँ? कहाँ ये जड़ की मांस की क्रिया में अटका हुआ हूँ? क्योंकि ये मांस की क्रिया तो मैंने पूर्व में अनंत बार की थी। ये धर्म की आड़ में ही अधर्म हो रहा है। ये ऊंचे शब्दों के अंदर अंदर गहराई में जाऊं तो महा अधर्म छुपा हुआ है। अब मैं उब चुका हूं। इसलिए परम कृपालु देव के ये वचन है, मैं संसार से उब चुका हूं। संसार माने पत्नी से नहीं, पुत्र से नहीं, संसार से उब चुका हूं, माने उन विकल्पों से उब चुका हूं। नहीं तो बहुत आसान था, परिवार को छोड़ करके, वस्त्र को छोड़ करके एकांत में बैठ जाना। मगर अंत में उन्होंने अपनी मां के साथ में वहां पर राजकोट में देह त्याग किया। देह का त्याग कर सकते थे अकेली गुफा में जाकर के बैठ करके भी, मगर कृपालु देव माया नहीं करते। परम कृपालु देव दंभी नहीं है, कपटी नहीं है, जैसे है ऐसे सरल है। उनकी सरलता से ही उनके ऊपर ये जीवन न्यौछावर करने का मन करता है। हे परम कृपालु देव, आपकी सरलता और सहजता, भीतर में प्यास इतनी जगी है, अंदर से इतनी उत्कंठा है, कब आएगी वह दशा, मैं अपूर्व अवसर वह कब आएगा, मैं बाह्यांतर निर्ग्रंथ हो, स्वच्छंदी नहीं हुए, विषय भोगों में लिप्त होकर के बस स्वच्छंदी होकर के वे भटकते नहीं रहे। अंदर से पाने की जिज्ञासा, कामना बहुत है, कब मुनि हो। तो ये है साधु पुरुष जो बाहर से कपड़े को छोड़ करके मुनि हो गए, वह साधु की बात नहीं है। ऐसा सज्जन पुरुष जो सचमुच ही सुखी होना चाहता है, और वह सब आप परमात्मा हो, इसलिए ये गाथा सिर्फ आपके लिए है, और आपके लिए भी सिर्फ इसलिए नहीं, ये सुनने मात्र के, इसलिए सुनने मात्र से ही इसमें तुम संतुष्ट होकर के अपने को आनंदित मत मानना, जब तक वह अनुभूति नहीं होती। तुम्हें ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि अपने घर पर बैठे बैठे सुनने को मिल रही है ना, ये महापुण्य का उदय है। अपने को धन्य अनुभव करो। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि के बारे में आपने सुना है? दिन में 3 बार 6-6 घड़ी भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। 6 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। 6 घड़ी पर टाइम, 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर, 6 घड़ी शाम। मैंने एक समय में वहां पर सुबह के समय 2 घंटे 24 मिनट, दोपहर में 2 घंटे 24 मिनट, शाम को 2 घंटे 24 मिनट। मगर कभी कभी मध्य रात्रि में भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। कोई विशेष ऐसा पुण्यशाली जीव जब समूह शरण में आए तो कुल मिलाकर 9 घंटे 36 मिनट। विशेष पुण्यशाली जीव जब भगवान के समूह शरण में आए, और वो विशेष पुण्यशाली कौन कौन? वे भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती जब आदिनाथ भगवान के समोसरण में मध्य रात्रि में पहुंचे तो दिव्य ध्वनि खीरी। ऐसे पुण्यशाली जी, चक्रवर्ती जैसे ऐसे विशिष्ट पुरुष यदि कोई समोसरण में आए, इतनी वाह वाह हुई, इतनी तारीफ हुई, भरत चक्रवर्ती के इतने गुणगान गाए गए कि भरत चक्रवर्ती देखो, आज तक ऐसा ना हुआ। और भरत चक्रवर्ती जैसे महापुरुष आए और भगवान भी आधी रात को बोले। भगवान ने आधी रात को दिव्य ध्वनि बरसाई। मगर भरत की मां ने भरत से कहा, बेटा भरत, तो कितना भाग्यशाली, कितना पुण्यशाली, कितनी तारीफ हो रही है तेरी कि आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि भी मध्य रात्रि में तेरे निमित्त से खिरी है। और भरत चक्रवर्ती का जो उत्तर था, वो सचमुच ही मेरे हृदय को इतना छू गया है। ये गाथा पढ़ते समय हर बार वह स्मरण में आता है। भरत चक्रवर्ती ने कहा, मां, मैं भाग्यशाली हूं या फिर मेरा भाई भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है?
भरत चक्रवर्ती के भाई थे, वृषभानन। जिन्होंने आदिनाथ भगवान की वहां पर दीक्षा हुई, केवल ज्ञान पाया। समोह शरण में तो वे अंतर मुहूर्त के अंदर तो द्वादशांग के पाठी हो गए थे। उन्होंने तो अंतर मुहूर्त में मुनि धर्म भी अंगीकार कर लिया और गणधर बन गए थे, आदिनाथ भगवान के गणधर। मेरा भाई गणधर होकर के हर अंतर मुहूर्त में जो स्वरूप में डुबकी लगा रहा है, वह भाग्यशाली, या फिर जो कान में वाणी खाली सुनने को मिल गई, वह भाग्यशाली? मैं ऐसे भाग्य को भाग्य नहीं कहता मां, मैं तो अभागा भरत हूं। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, तू भाग्यशाली बन। ये जो सुनने को मिल रहा है, ये भाग्य है, मगर वो भरत का भाग्य नहीं है। भरत की दृष्टि में जो भाग्य है, वह अंदर का स्वसंवेदन है। उसी की ओर आज हम अद्भुत यात्रा करने जा रहे हैं। ज्ञान, दर्शन और चारित्र का सेवन करना चाहिए। ये बात साधु मुनि की नहीं है। मुनि की नहीं है क्योंकि आजकल इस प्रकार से लोग कहते हैं कि समयसार में तो देखो स्पष्ट लिखा है कि ये साधु पुरुष को करना चाहिए। ज्ञान, दर्शन, चारित्र का सेवन तो साधु को करना चाहिए। साधु की बात नहीं है, क्योंकि साधु को ये उपदेश देने की जरूरत नहीं है कि तुम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का सेवन करो, उसकी प्राप्ति करो, उसका अनुभव करो। वो तो तीन कषाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति को प्राप्त हो चुके हैं। वो तो हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में डुबकी लगा ही रहे हैं। ये बात उनके लिए नहीं है, ये बात उनके लिए है जो भद्र मिथ्या दृष्टि है, उन्हें प्रेरित किया है। हे भद्र मिथ्या दृष्टि, हे साधु पुरुष, हे सज्जन, हे सज्जन, तो सम्यक दृष्टि हो। और आचार्य कुंदकुंद देव ने जिस तरह से इस गाथा में जो साधु पुरुष कहा है, उससे ऐसा लगता है जैसे वे तो अपने में मस्त थे, अपनी मौज में थे, और वहां से बाहर आकर के हमें बचाने आए हो, हमें निकालने आए हो इस संसार की आग से। जैसे एक व्यक्ति एक मकान में है और वहां आग लग गई, और उसका दूसरा ऐसा परम मित्र जो बाहर है, जो आग में नहीं है, जो मकान में नहीं है, जो बच गया, जो सुरक्षित है, मगर उसे याद आई कि मेरा कोई मित्र वहां अंदर मकान में छूट गया। वह गया उसे बचाने के लिए। कैसे? आग में उसे बचाने के लिए गया। जो पहले से आग में था, उन्हें बचाने के लिए वो खुद आग में गया। और जब वो बचाने गया, ये पुराना मित्र कहता है, ये मैंने 2 सूटकेस यहाँ पर तैयार रखे हैं, जिसमें सोना, चांदी, जवाहरात सब वैभव है। अच्छा हुआ तुम आ गए, एक तुम उठा लो, एक मैं उठा लेता हूँ, चलो जल्दी से बाहर जाते हैं। कैसा लगेगा उस व्यक्ति को? वो व्यक्ति कहता है कि मेरी जान को जोखिम में डालकर मैं तुम्हें बचाने आया हूं, और तुम्हें ये संपत्ति की पड़ी है, तुम चलो। आचार्य कुंदकुंद देव तो निर्विकल्प ध्यान में लीन थे। वे विकल्प की आग में क्यों आए? क्योंकि हम विकल्प की आग में थे। हमें उस आग से बचाने के लिए वे अपने को लेने के लिए आए। और जब वे आते हैं, तब हम ये सब संसार की माया जाल की बातें करते हैं, पुण्य के बंध की बात करते हैं कि कब आएगा पुण्य का उदय हमारा, कि हमारे संसार के सब प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। प्रयोजन की सिद्धि तुम्हारे ऐसे काम से नहीं होगी, वो तो अपने आप होगी। भरत चक्रवर्ती ने कहा, मां, ये मेरी जो तारीफ हो रही है, ये तारीफ मेरी नहीं है, ये तो कर्म का उदय है। ये यशस कीर्ति पुण्य का उदय होता है। नाम कर्म की 93 प्रकृति में यशस कीर्ति नाम की कर्म की प्रकृति है। ये कर्म की प्रकृति की तारीफ है, ये उदय की तारीफ है। मुझे तो वह पाना है जो मेरे भाई ने बहुत पहले ही पा लिया था।
साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। अब वो कैसे सेवन करें? तो ज्ञान जिस ज्ञेय को जानता है, उस ज्ञेय को जानते समय श्रद्धा उसमें मोहर लगाए और ध्यान उसी में समा जाए। ज्ञान की जो निरंतर बहने वाली धारा है, जानना 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 जानना, अब आत्मा को तो आज तक जाना नहीं है। इसलिए शिष्य को यह शंका है कि कैसे मैं आत्मा को जानूं। उस निर्विकल्प अनुभूति में ये ज्ञान दर्शन चारित्र का सेवन होता है। जो ज्ञान जानने 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 रूप परिणमित हो रहा है, उस परिणमित होते हुए ज्ञान में ज्ञान मात्र को देखा, ज्ञान मात्र को देखा, वो ज्ञेय रूप परिणमित हुआ ही नहीं है। जान करके भी ओ हो हो हो, जान करके भी जो ज्ञान ओ, 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 जान करके भी जो ज्ञान ज्ञेय रूप परिणमित नहीं हुआ। जानन 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 धारा, कांस्टेंट धारा चलती रहती है और उसमें सत्ता मात्र में अपनापन होता है। ये सत्ता स्वरूप यही मैं, और उसी में ही उपयोग समा जाए, स्थिर हो जाए। जो शक्ति थी वह शक्ति पर्याय में अव्यक्त हुई है। अब वह अपना ही अनुभव, अपना ही अनुभव, अपना ही अनुभव हो रहा है। परमाणु की स्पर्शना नहीं होती, देह है ही नहीं, देह की स्पर्शना नहीं हो रही है। यह ज्ञान अनुभव में आ रहा है। खुली खिड़की है और खुली खिड़की में भी यदि उंगली आ जाए तो आवाज तो निकल जाती है, चिल्लाता है, ओ कट गया, मगर उस समय भी यह ज्ञान ही तो है। दर्द को जानने वाले ज्ञान में ज्ञान ही तो है। यह ज्ञान 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 ज्ञान, उस ज्ञान में इतनी अभेदता कि संसार का विकल्प ही नहीं रहता। संसार तो ज्ञेय तत्व है। ओ हो, संसार का विकल्प नहीं आता भगवान, संसार का विकल्प नहीं आता है। संसार का विकल्प नहीं आता। ओ हो, संसार का विकल्प नहीं आता। यह ज्ञान, विकल्प को जानने के काल में भी ये विकल्प नहीं, यही ज्ञान, यही ज्ञान, ऐसी अनुभूति होती है। ओ नमक है न, वो नमक भगवान, वो नमक जब वो सब्जी के अंदर डाला तो सब्जी अलग अलग रंग वाली है। शिमला मिर्ची पीली है, शिमला मिर्ची नीली है, शिमला मिर्ची लाल है। ये शिमला मिर्ची के जो रंग है, मगर जैसे ही जीभ पर आया, वो सब्जी जो जीभ पर आते ही जो स्वाद आया, उस समय क्या आया? उस समय कोई पूछे भगवान, उस समय कोई पूछे, हो, उस समय कोई पूछे कि क्या अनुभव में आया, तो वो कहता है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये नमक अनुभव में आया। क्या अनुभव में आया? नमक वो अनुभव में आया है। तो जब उंगली आ गई खिड़की में और चिल्लाया, दर्द हुआ, तो दर्द माने वो सब्जी का रंग, दर्द माने सब्जी का रंग। तो जब वहां जीभ पर सब्जी है तो वो रंग है कि नहीं सब्जी में? वो नीली पीली सब्जी है ना जीभ पर, मगर क्या अनुभव में आया? खारा, वो अनुभव का विषय बना। तो दर्द होने के काल में ज्ञानी को वो जो अनुभव में आया, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान। ओ हो,
यह ज्ञान अनुभव में आया है। वो जब कहता है तो ये नहीं कहता कि यहाँ पर सब्जी अनुभव में आई। वो कहता है ये खारापन अनुभव में आया है, यह ज्ञान अनुभव में आया। और एक बात भगवान आपको कहूं कि जिस समय वो खारा अनुभव में आया ना, अनुभव अनुभव, उस समय वो क्या कहता है? खारा अनुभव में आया। उस समय नहीं कहता, क्योंकि जिस समय वो बोलने जाता है ना, खारा अनुभव में आया, उस समय खारे का अनुभव छूट गया। क्योंकि विकल्प पैदा हुआ ना, कहने का विकल्प आ गया। ओ हो, वो जब ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञानी जब बोलता है। एक बात तुमको, ये इतनी सूक्ष्म बात है, भगवान सम्यक दर्शन के बिना तो यहाँ से निकलेगा ही नहीं तू। जिसके कान में अत्यंत प्रीति से ये चैतन्य परमात्मा की पुकार पड़ी है ना, ऐसे जीवों के लिए ये बात है उत्तम उत्तम रहस्य है, उत्तम उत्तम सभी के लिए ऐसा ज्ञान दीपक है। ये आज का सत्संग मैं उसके लिए कह रहा हूं। ये पूरा जो भाव है वो ज्ञान दीपक नहीं है, मगर वो मेरी आंखों के सामने है। वो ज्ञान दीपक हो भी नहीं सकता, मैं बनाना भी नहीं चाहता, मगर सामने है। और उनकी शंकाओं की वजह से ही आज रात्रि में मुझे कुछ विचार आए थे। ये ज्ञान ही तो है। यू जस्ट फील द कनेक्शन। ज्ञान दीपक इज नॉट अ कनेक्शन। कनेक्शन इज जस्ट रियलाइजेशन, जस्ट एक्सपीरियंस, जस्ट फील इट, just feel it. That is the connection. When all the connection is lost, and that is the connection. वहां बोलने का कनेक्शन छूट गया, वहां सुनने का कनेक्शन छूट गया, वहां सोचने का कनेक्शन छूट गया, और वहां अनुभूति अनुभूति अनुभूति। ये तो औपचारिकता है। तुम ज्ञान दीपक हो, तुम धर्म शिष्य हो, ये बहाने हैं कि इस बहाने तुम यहां से भाग न जाओ। मगर जिसके प्रति श्रद्धा है, उनको ज्ञान दीपक बनाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उसने छुआ है, उसने मेरे हृदय को छुआ है, वो यहां आकर के बैठ गया है। तो आज रात्रि में यही विचार चल रहा था। यू जस्ट फील द कनेक्शन इन स्पाइट ऑफ बीइंग विद द ऑब्जेक्ट, यू आर रियलाइजिंग यू आर सब्जेक्ट। यही तो है, सब्जेक्ट जो है वही ऑब्जेक्ट बन गया। इसलिए अंततः तो देयर इज नथिंग एक्सेप्ट रियलाइजेशन। और उस लोक, इसलिए तो वो लोक अलग लोक है भगवान। क्या कहो, क्या कहो, वो लोक अलग लोक है। एंड दैट इज द कनेक्शन। उस लोक में, परलोक में, उस लोक में, ये उस लोक की बात है जहां ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। दूसरी बात जो मैं आप परमात्माओं से कहता हूं कि जिस समय तुम्हें ये अनुभव हुआ जीभ पर अब नमक है, और नमक होने पर भी, जीभ पर नमक है, नमक होने पर भी अब जब तुम्हें वहां पर, जब तुमने बोला, क्या अनुभव में आया? खारा अनुभव में आया। और दूसरी बार क्या बोला? नमक अनुभव में आया। तो ये बात ऐसी है, खारा, नमक, ज्ञान और आत्मा। खारा स्वभाव है नमक का। तो तुम कहो ज्ञान अनुभव में आया या कहो आत्मा अनुभव में आया, बात ऐसी एक ही है। खारा अनुभव में आया, नमक अनुभव में आया, बात वही है। मगर जिस समय तुम बोले कि खारा अनुभव में आया, उस समय अनुभव छूट गया। अनुभव उस समय भी नहीं छूटा है, क्योंकि जीभ पर नमक है, और वो उस समय से वहां से बाहर थोड़ी निकल गया। मगर उस समय तुम्हारा लक्ष्य पर का होने से तुम्हें उस समय पता नहीं है। बाकी अनुभव तो तब भी हो ही रहा है। इसलिए कल जो गाथा हम लेने वाले हैं ना, तुम ऐसे उछलोगे कि आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। तुम बोलो तो भी, तुम न बोलो तो भी,
तुम ये विकल्प करते रहो, सब्जी खारी है तो भी अनुभव में तो खारापन आ ही रहा है। ये भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है। ओ हो 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 हो। ये निरंतर भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। ये ज्ञान जो है, जो अगणित ज्ञेयों के हो अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से भी, अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित रहता है। अनेक प्रकार की भोजन की सामग्री में सब्जी अलग अलग रंग की है, लाल मिर्ची है, हरी मिर्ची है, मगर वो नमक तो एक सफेद है ना। नमक सफेद है। और असली बात है कि नमक जब सब्जी में मिल जाता है ना, तो सब्जी तो दिखती है, नमक नहीं दिखता है, आंखों से दिखाई नहीं देता, अदृश्य है ना। ये जो अनुभव में आ रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है वो अनुभव में नहीं आता है। सब्जी दिखाई देती है, वो अनुभव में नहीं आ रही। नमक दिखाई नहीं देता, वही अनुभव में आता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि अनुभव में आने वाली वस्तु को आंखों से देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये अनुभव में आ ही तो रहा है। ये भगवान आत्मा ही अनुभव में आ रहा है। यही ज्ञान 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 ज्ञान। तो रुकना नहीं, चालू ही रखना। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। चिंतन की धारा में जब इस प्रकार से पुरुषार्थ जब चलता है ना, तब कभी जब हार जाता है, थक जाता है, उब जाता है, तब ऐसा होता है। ओ हो 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 हो। ओ हो। यह ज्ञान 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 ज्ञान। जब विकल्प चिंतन चला कि बस बहुत हो गया, चिंतन नहीं। और जब भी तुमसे कोई अपराध हो, कोई भी तुमसे पाप हो, उस समय तुम एक बात का ध्यान रखना, कितने भी अपराध, कितने भी पाप, थोड़ी देर के लिए चिंतन चला, फिर चिंतन छूट गया, अरे ये क्या कर रहा हूं, नहीं, फिर वापिस आ जाना। खेद होगा, ये बीच में वो दशा भी आएगी, खेद होगा, मगर ये ज्ञान ही तो अनुभव में आ रहा है। हे भगवान, मैं बहुत भूल गया, હું ભૂલ્યો, રજડ્યો, આથડ્યો, બધું સાચું છે, પણ આ અનુભવમાં આવી રહ્યું છે એ જ્ઞાન જ છે। આને બોલવાનું નહીં, किसी के सामने मत बोलना, वो अंतर में ही अनुभव करना, अनुभव अंतर में करना। यदि नहीं बोलना होता तो परम कृपालु देव ये क्यों बोलते, हे भगवान मैं भूल गया हूं, क्योंकि बोलने में तो वही बोलेंगे, और अंतर में, अनुभव में जो आ रहा है वही ज्ञान है, वह ज्ञान ही है, वह ज्ञान ही है। तो कृपालु देव की भाषा भी ऐसी ही भाषा है, सभी ज्ञानियों की। इसलिए तुम्हारा व्यवहार, बाहर की पूरी तुम्हारी जो दिनचर्या है वो उसी प्रकार की होगी। जिस भूमिका में जहां पर जैसे है, उस भूमिका में उसी प्रकार से वो बोलेंगे, विकल्प उस प्रकार के आएंगे, मगर अंदर की अनुभूति ये ज्ञान ही तो है। अहोभाव आएगा, गुरु के प्रति राग का भाव आएगा। आपको पता है, कल हमारी जो चर्चा हुई धर्म सभा में, जो एक बात जो है ना, जिस ज्ञान दीपक ने प्रश्न पूछा था, बात तो बहुत ऊंची कही कि मेरी तबीयत खराब है। गुरुदेव, आपकी तबीयत खराब है, आपको खांसी हो गई है, मगर तुरंत ही उनको विकल्प आ गया कि गुरुदेव तो न्यायक देव है, उनको तो कभी खांसी होती ही नहीं है। उत्तम बात कही, मगर ये जो उत्तम बात थी, आज के बाद में कभी वाणी में मत बोलना। ये जो उत्तम बात है, ये बात अनुभव का विषय है, ये वाणी का नहीं। वाणी का विषय तो यही है कि मुझे बहुत खेद हो रहा है, आपकी तबीयत खराब है, दवाई ली या नहीं, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकूं। ये भाव तो आया नहीं आपके लिए कुछ मैं सौंठ का लड्डू बना करके, कुछ ऐसा बना करके आपको भेजूं। और ये भाव आया कि गुरुदेव तो न्यायक देव है, उनकी तो तबीयत बिगड़ नहीं सकती।
इसलिए समय सार पढ़ कर के जितना खतरा है ना, बहुत खतरा है, तो बैलेंस दोनों का रखना होगा। और एक से नहीं, ऐसी तो अधिकतर भूल न हो ऐसे जीव कम है, होने वाले तो ज्यादा ही ज्यादा है। गौतम स्वामी ने महावीर भगवान के पास एक भी शब्द नहीं सीखा है। गौतम स्वामी ने एक भी शब्द नहीं सीखा महावीर भगवान से। क्यों मालूम है? क्योंकि जब दिव्य ध्वनि खीरी महावीर भगवान की, उससे पहले ही गौतम स्वामी तो गणधर हो गए थे ना। उससे पहले ही गौतम स्वामी तो द्वादशांग के पाठी हो गए थे। उससे पहले ही उनको तो वह ज्ञान हो ही गया था ना। उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, मगर फिर भी जीवन भर यही कहा, महावीर भगवान मेरे गुरु है, यही मेरे गुरु है। जिन्होंने कुछ नहीं सीखा वे भी गुरु मानते हैं, और हम जिनसे सीखते हैं उनको अकर्ता मान करके बैठ जाते हैं। ये गड़बड़ है। इस गड़बड़ की वजह से ही समय सार पढ़ाने से पहले मुझे आपको आत्मसिद्धि पढ़ाना पड़ा। वरना उसके बिना, ये बात यदि खुद अपने पर ही सोचो ने, मैं अकेला ज्ञायक देव नहीं हूं, आपके माता पिता भी ज्ञायक देव है, आपकी पत्नी, आपके पति भी ज्ञायक देव है, आपका जवान बेटा जब अस्पताल में हो तो वह भी ज्ञायक देव है। मगर उस समय ये बात याद नहीं आती। उस समय जल्दी से जल्दी डॉक्टर साहब इलाज कीजिए, कितना भी खर्चा होगा हम करने को तैयार है, इकलौता बेटा। कहने का अर्थ है हम इतने स्वच्छंदी हो गए तो व्यवहार इतना प्रॉपर होगा, और भीतर में अनुभूति ज्ञान की होगी। इस बैलेंस का नाम ही निश्चय व्यवहार का संगम है, दोनों साथ में। तुम साधना करते हो, मगर साधना में जो जीवन का जो बेसिक है वही तुम्हारे अंदर नहीं होगा तो ये धर्म पचेगा कैसे? एक जगह मैं खाना खा रहा था, छोटी छोटी पूड़ी जितनी रोटी है, और मैंने खाना थोड़ा खाया, मैंने कहा बस अब रहने दो। उन्होंने कहा, अरे अभी तो आपने एक ऐसा ऐसा किया, अभी तो 11 रोटी ही खाई है। अब पूरी जितनी रोटी थी, गुजराती के फल के तो पता है, अभी तो 11 रोटी ही खाई है। वो आखिरी दिन था मेरा उनके वहां, उसके बाद मैं कभी खाना नहीं खाया। यहाँ तो रोटियां गिनी जाती। एक मारवाड़ी से मेरा पंगा पड़ा। उनके घर में बादाम को फ्रिज में गिन करके रखा जाता है। बादाम कितनी है फ्रिज में गिन करके रखते हैं। काम वाली बाई नौकरानी है, खा जाती। आज देखना है, यदि 103 बादाम हमने रखी थी तो 103 की 103 है या नहीं। इतनी हीन और निकृष्ट विचारधारा जहां होगी न, ऐसा जीव नहीं पा सकता। मैं आपसे कहता हूं, मत खाओ, तुम बादाम खाना छोड़ दो, यदि तुम्हारा नौकरानी रखना छोड़ दो। और साल में यदि एक बार उसे बादाम का पैकेट दे देते तो ये नौबत भी नहीं आती। दीपावली के दिन उसे खुश करते तो नौबत नहीं आती। एक फैक्ट्री का मालिक कह रहा था, 10 लाख की मेरी फैक्ट्री में तो चोरी हो जाती। उसका होने वाला दामाद, उसने बताया 10 लाख की चोरी होती, एक काम करना, 2 लाख रुपए जो काम करने वाले हैं उनको आप बख्शिश में दे देना, 2 लाख रुपए साल में। 10 लाख की चोरी नहीं होगी, 8 लाख का मुनाफा हो जाएगा। और ये कोई मैंने शास्त्र में नहीं पढ़ा, ये नाम नाम की फिल्म थी, फिल्म का नाम ही नाम था, संजय दत्त की मूवी। उस फिल्म के अंदर मैंने ये डायलॉग सुना था। इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए, ये बुद्धि के लिए थोड़ी शास्त्र पढ़ना पड़ता है। ये तो दुनिया भी, फिल्म वाले भी सिखा देते हैं।
सात व्यसन का सेवन करने वाले ये बुद्धि देते हैं। तो व्यवहार अपने जीवन में थोड़ा भी न होगा तो ये समय सार नहीं पचेगा। तुम्हें दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना है तो व्यवहार को साथ में रख कर के सेवन करना होगा। मैंने उनके घर से खाना बंद कर दिया कि या जहां बादाम गिनी जाती हो वहां मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, नहीं खा सकता, वो पचेगा नहीं मुझे। और तुम सब अपनी अपनी परिणति को अपने नौकरों के साथ में, अपनी फैक्ट्री में, ऑफिस में काम करने वालों के साथ में, अपनी बहू और सास के साथ में, अंदर अंदर तुम सब देखना कि हमारा किस प्रकार का वर्तन है। ये बोध मुझे आपको यहां नहीं देना चाहिए, मगर समय सार पढ़ करके जब स्वच्छंदता होती है तब ये कहने का भाव आ ही जाता है। आचार्य कुंदकुन देव कहते हैं कि सज्जन पुरुष को, साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन होता है जानने वाले को जानो, देखने वाले को देखो, और जो लीन होने वाला है उसी में ही लीन हो जाओ। ये तीनों में, ये दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये तीनों आत्मा में। कर्ता मत बनो, उसका सेवन करना चाहिए ये लिखा ना, सेवन करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करना है, कुछ कर्तृत्व से, कुछ कर्ता होकर के बैठना है। कर्ता जो बनता है, मजदूरी करते हैं, एक जगह मजदूरी हो रही है और वहां पर 100 आदमी मजदूरी कर रहे हैं, मगर 100 आदमी को जो तनख्वाह मिलती है उसके साथ में एक आदमी और खड़ा हुआ है। वो करता नहीं है, वो सिर्फ देखता है, जानता है, वो कर रहे हैं ना उसको जानता है। 100 लोग हैं, वो जो चुपचाप जान रहा है, यदि वो उसके साथ में ही काम करने लग जाए तो काम ज्यादा होगा कि नहीं? अभी 100 लोगों का काम हो रहा है, फिर 101 काम करेंगे तो काम ज्यादा होगा ने? नहीं होगा, क्योंकि ये 100 लोग ऐसा समझ लेंगे कि यहाँ ये हमारे जैसा ही है, डर किस बात का, चलो आराम से करो। 101 का काम नहीं होगा, वो 60 का, 50 का हो जाएगा। तो वो जो कर रहा है, वो 100 लोग कर रहे हैं, उनको जो तनख्वाह मिलती है, और जो जान रहा है खाली दूर से, उसको तनख्वाह मिल रही है, उसको कितनी ज्यादा तनख्वाह मिलती है। तो कर्ता जो बनता है उसको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, ज्ञाता रहने वाले को ज्यादा तनख्वाह मिलती है। सुपरवाइजर है, कहते हैं ना सुपरवाइजर। मगर आपको एक बात और बताऊं कि वो सुपरवाइजर का भी एक बॉस है, सेठ है, जो इस सुपरवाइजर को भी देखता है। उसको तो अनलिमिटेड मिलता रहता है। तो तीन व्यक्ति हुए ने, एक तो करने वाला, दूसरा करने वाले को जानने वाला, और तीसरा जानने वाले को जानने वाला। तो ये जो भगवान आत्मा जानने वाला है, उसको ही जो जानने वाला हो जाता है, उसको अनलिमिटेड मिलता है, अनगिनत मिलता है, माने अनंत ज्ञान दर्शन, ये जानने वाले को जाना है। ये दर्शन जानना, मानना और उसी में एकत्व करना, उसी में लीन होना। दर्शन ज्ञान चारित्र, यही भगवान आत्मा है, वास्तव में ये अलग नहीं है, ये बताया। नाम से अलग हो सकते हैं, इसलिए कुछ पर्टिकुलर नाम की एलर्जी मत रखना। ठीक है, कभी दर्शन ज्ञान कहने की भाषा है ना, व्यवहार है, इसलिए इस भाषा में उन्होंने बोध दिया है। किसी ने कहा अरे तू इसका साला है, ये सुन करके बहुत गुस्सा आया।
ऐसा मत कहो, ऐसा कहो ये मेरे जीजाजी है, वो उसका साला ही है, मगर साला है ये बोलने में अच्छा नहीं लगता। ये मेरे जीजाजी है, बात एक ही है। तो साला है या वो जीजाजी है, रिश्ता तो एक ही है ना। उसका उसका कहने का प्रकार अलग अलग है। ऐसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र और भगवान आत्मा एक ही है, एक ही है, मगर फिर भी उसका निरूपण जो किया है वो निरूपण अलग अलग किया। एक बार ये भगवान आत्मा का सेवन हो जाए, ऐसा ज्ञानी पुरुष फिर साधु हो जाता है। उसे साधु होने के लिए भी कुछ नहीं, फिर सहज रूप से साधुपना प्रकट होता है। कुछ नहीं करना फिर तुझे। लोग कहते हैं व्रत तप शील संयम करना पड़ेगा, नहीं ये कुछ नहीं, कुछ नहीं। पहले आत्मा को जान ले, पहचान ले, उसके बाद में कर। मगर वो जान लेता है, उसके बाद में तो करने का भाव मर जाता है, वो कर्तृत्व भाव मर जाता है। एक बार जान लिया बस, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जान लिया और कुछ भी नहीं करके भी वो पहचान लिया, ये ज्ञानी है, इसका मोक्ष निश्चित है। तुम में से कौन कितने व्रत का पालन करता है? कोई नहीं, ना अणुव्रत है ना महाव्रत है, मगर इतनी गारंटी है कि ये जो तत्प्रति प्रीति चित्ते न ये न वार्तापि ही श्रुता, जो अत्यंत प्रीति से भगवान आप ये परमात्मा की समय सार की पुकार को सुन रहे हो, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, बस ये प्रमाण है। बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में व्रत तप करेंगे, बाद में व्रत तप करेंगे, अभी ये कर लो, आत्मा का हित कर लो। और वो ज्ञानी को पता है बाद में करने का मौका ही नहीं आएगा। मुझे यहाँ गजपंथा में डॉक्टर साहब है ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पर पेट में, मुझे दवाई नहीं देते, इलाज नहीं करते। तो थोड़े दिन पहले मैंने उनसे कहा कि आप कुछ इलाज करो। बोले कुछ नहीं, सब ठीक है। अरे कुछ नहीं, सब ठीक है क्या? दर्द हो रहा है, बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, टेस्ट कराओ ना, एंडोस्कोपी कराओ, ये तकलीफ क्या है? उन्होंने कहा कराएंगे। अब वो संबित शिखर जी जाना था। बोले आप एक काम करो, संबित शिखर जी जब वापस आओगे ना, उसके बाद में अपन टेस्ट करा लेंगे। हम संबित शिखर जी गए और वहां से वापिस आए। फिर मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि संबित शिखर से वापिस आओगे तब टेस्ट करा लेंगे, तो अब टेस्ट करा ले। उन्होंने कहा कराने की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्यों? बोले जो 30 किलोमीटर चल करके आए हैं उसको कुछ नहीं हो सकता, यदि बीमारी होती तो वो जाकर आता ही नहीं वापिस। अब जरूरत नहीं है, जाओ। ये प्रमाण मिल गया ना, इससे बड़ा और टेस्ट कौन सा होगा? अंदर कुछ डाल करके चेक करेंगे वो नहीं। और बिल्कुल स्वस्थ होकर के 30 किलोमीटर की यात्रा करके शाम का सत्संग जो उन्होंने सुना, इतनी फ्रेशनेस दिख रही थी कि थकान ही नहीं है। ये टेस्ट हो गया। और वो मैं नहीं समझ सकता, वो डॉक्टर है ना, वो सब समझते हैं। और सदगुरु तो परम वैद्य है, वो सब समझ लेते हैं कि तेरा अणुव्रत भी होगा, महाव्रत भी होगा, मगर बाद में, बाद में, अभी नहीं। अभी तो एक काम कर, समेत शिखर की यात्रा कर ले, अभी तो आत्मा की यात्रा कर ले। और पता है कि जब तू आत्मा की यात्रा करेगा तब ये करने वाला नहीं रहेगा, तब तू ज्ञाता हो जाएगा। व्रत तब करना कहाँ है? कर्तृत्व भाव ही मर जाएगा।
हे चैतन्य परमात्मा, ये आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। ये गाथा जो बहुत गहरी गाथा है, कल हम लेने वाले हैं। ऐसा ही ये स्वरूप है। साधु पुरुष जो ऐसी साधना करता है, वो जहां होता है, बस उसे ज्ञान मात्र की अनुभूति होती है। और ज्ञान मात्र की अनुभूति होती है। ज्ञान मात्र की अनुभूति होती है। ये भगवान आत्मा की अनुभूति इतनी सुलभ है, अब दुर्लभ नहीं है। चौथी गाथा में दुर्लभ कही थी, अब अपन 4 गुने आगे पहुंच गए। अब ये 16वीं गाथा आ गई। भगवान आत्मा की अनुभूति सुलभ है। चाय का कप मिलता है ना, चाय मिलती है, चाय मिलना कठिन है, भगवान आत्मा की अनुभूति सरल है। अब आप एक जगह रास्ते से जा रहे हैं, आपको 2 बजे चाय पीने की आदत है, और आपने सोचा आगे जाकर के एक होटल आएगी, रेस्टोरेंट आएगा, वहां पर चाय पी लेंगे, और आपकी गाड़ी बीच में खराब हो गई। अब पीछे भी 4 किलोमीटर है, आगे भी 4 किलोमीटर है, अब वहां कोई गैरेज नहीं है। अब वो जो हालत होगी, किधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं? आप समझ रहे? वो जो चाय है, वो चाय की अनुभूति, चाय की प्राप्ति, वो कितनी मुश्किल है। सिर दर्द होने लगा, 2 बज गए, 2:30 बज गए, अभी चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली। चलते चलते जाने में 1 घंटा लग जाएगा। तो चाय की प्राप्ति बहुत कठिन है। मगर उस समय उसे ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति करनी हो तो कहां जाना पड़ेगा? हिमालय में। ये अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान ही तो है। इसलिए कहा चाय मिलनी मुश्किल है, अनुभूति सरल है। तू डरता क्यों है? तू निराश होता क्यों है? तुझे तो खींच के ले जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं भगवान। ये खींच के ले जाऊंगा। ये अनुभूति ज्ञान की हो रही है, हो रही है, अत्यंत सुलभ है। क्योंकि वह अनुभूति ज्ञान की हो रही है, और वो तो हर समय जब होती है, ओ हो, तो फिर मैं कौन से तीर्थ पर जाऊं? अब कहाँ समेत शिखर जाऊं, कहाँ पावापुरी जाऊं, कैलाश जाऊं, कहाँ मैं पन्नूर जाऊं? मैं कहाँ जाऊं? जहां हूं मैं अपने में ही हूं, क्योंकि वहां जाकर के भी ज्ञान ही अनुभव में आएगा। ये साधना 2 प्रकार की है। एक तो मोक्ष में जाने से पहले वाली साधना, और एक मोक्ष में होने वाली साधना। मोक्ष में भी साधना होती है, आराधना होती है, उपासना होती है। ये रुकती नहीं है। अनंत काल तक, अनंत काल तक, अनंत काल तक भगवान आत्मा ध्यान का ध्येय रहेगा ना। यही तो साधना है। हमने तो वो विकल्प करना, उसको साधना माना है ने। चलो सत्संग में बैठना है, चलो ये सुनना है, चलो ये चिंतन करने बैठना है, चलो आंखें बंद कर देना है। इसलिए हमें वो सिद्ध भगवान की तो साधना लगती ही नहीं है। निरंतर साधना हो रही है। फल मिल गया। फल मिलने पर पेड़ की जड़ मिट नहीं जाती, जड़ नष्ट नहीं हो जाती, पेड़ के ऊपर फल लगने के कारण। तो मोक्ष का फल मिल गया, मगर जो जड़ है वो तो रहेगी ना। कि चलो फल आ गया इसलिए जड़ खत्म हो जाए। इसलिए ज्ञानी फिर तीर्थ पर नहीं जाता। ज्ञानी जहां बैठा है वह तीर्थ है। अंत में मुझे एक बात स्मरण में आ रही है, कहूं राम के जीवन की यह घटना है। इसके लिए मुझे तुलसीदास जी इतने महान कवि लगते हैं। तुलसीदास जी और पंडित बनारसी दास जी, उनके बीच में भी गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ भेंट देते रहते थे। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, आपने अहिल्या के बारे में सुना कि राम ने पत्थर पर भी पैर रखा तो पत्थर में से अहिल्या स्त्री बन गई थी।
जब राम जब जंगल में जा रहे थे और बीच में सरयू नदी आई, तो सरयू नदी को पार करना था। तो जो नाव वाला नाविक था, वो सबको पार करा रहा था। आज के जमाने के हिसाब से देख लो, आजकल के 2 पैसे में नाव पार करा रहा होगा, जो भी उसका चार्ज लगता होगा। तो सबको पार करा रहा था। राम के चरण की धूल कितनी पवित्र थी। सब लोग नाव में बैठ रहे, एक-एक पैसेंजर बैठ रहा है। जब राम का मौका आया, तो वो नाविक ने कहा, साइड में आ जाओ। नहीं, आप नहीं बैठ सकते। बोले क्यों? तू ले ले, तेरा चार्ज जो होता है वो ले लेने। बोले नहीं। बोले मैंने सुना है, आपके चरण की धूल भी जहां पड़ जाती है, तो पत्थर भी स्त्री हो जाती है। अहिल्या वो श्राप के वजह से हो गई थी, पत्थर में से फिर स्त्री हो गई। उसकी कहानी भी लंबी चौड़ी है। मगर मुझे जो कहना है आपको, कि कहीं आपने मेरी नाव में पैर रखा और आपके चरण की धूल भी मेरी नाव पर पड़ी और मेरी नाव यदि स्त्री हो गई, तो झंझट हो जाएगी। मेरी पहले से एक पत्नी है और दो दो पत्नी हो जाएगी। खर्चा बढ़ जाएगा ना मेरा, तो आप तो उतर जाएंगे, मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। दो दो पत्नी, और दो दो पत्नी हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि जो मेरी रोजी रोटी चल रही है नाव से, वो नाव भी मेरी जाएगी। तो खर्चा दुगुना होगा और आमदनी खाली खत्म हो जाएगी। इसलिए एक काम करता हूं, पानी लिया, फिर उनके चरण को धोया कि आपके चरण की धूल नहीं पड़नी चाहिए। चरण को अच्छी तरह से धो लिया। इस तरह से उन्होंने भक्ति बताई है। चरण को धोया और फिर नाव में बिठाया। जब सामने किनारा आया और राम ने फिर चार्ज दिया, जो हिसाब से जो होता था देने लगे। मना किया। बोले क्या बात करते हैं आप? हम दोनों एक धंधे वाले लोग हैं, और एक धंधे वाले लोग एक दूसरे से उसका चार्ज नहीं लेते, उसके पैसे नहीं लेते। तुम सुनोगे तो कैसा लगेगा? एक धंधा वाला, वो नाई लोग होते हैं ना, नाई कभी दूसरे नाई के पास से पैसा नहीं लेता बाल काटने का, क्योंकि दोनों एक दूसरे के काटते हैं। नाई कोई भी अच्छे से अच्छा नाई होगा, खुद का बाल खुद नहीं काटेगा, कोई दूसरा नाई काटेगा, मगर वो फ्री में ही काटेगा। एक धंधे वाले हैं ना। बोले हम एक धंधे वाले हैं, कैसे मैं आपके पास से पैसे ले सकता हूं? बोले एक धंधे वाले कैसे हुए? बोले मैं लोगों को इस नदी से पार कराता हूं, और आप जगत के लोगों को संसार की नदी से पार कराते हैं। हम दोनों पार कराने वाले ही हुए ना। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने राम के चरण धोए कह करके भक्ति बताई, संसार से पार करने वाले ऐसे कह के भक्ति बताई। मगर उस भक्ति में मुझे एक बात जो बार बार स्मरण में आ रही थी, भगवान के ज्ञानी तीर्थ नहीं जाते, वो जहां पैर रखते हैं वह तीर्थ है। बस तू ज्ञान दर्शन चारित्र का सेवन कर, बस तू स्वयं ही तीर्थ हो जाएगा। अंत में आंखें देखती है, लेकिन देखने के लिए आंखों का शरीर के साथ होना जरूरी है। देखने के लिए आंखों का शरीर में होना जरूरी है। यदि वे शरीर या आत्मा से अलग होती, तो देख नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति दिमाग से नहीं, बल्कि ज्ञान स्वभाव से जानता है। जैसे सागर की बूंद को चखना ही सागर को चखना है, ऐसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुभव ही आत्मा का अनुभव है।
वो अंश में पूरे पूर्ण द्रव्य का अनुभव की बात आई। पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण गुण होते हैं। वे गुण पुद्गल द्रव्य से अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही आत्मा में दर्शन, ज्ञान और चारित्र गुण हैं। वे गुण आत्मा से अलग नहीं हो सकते। कोई भी द्रव्य अपने अनंत गुणों से अलग नहीं हो सकता। ये गुणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। एक गुण को दूसरे गुण से अलग कैसे कर सकते हैं? ऐसा ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप आज संक्षिप्त में हमने समझा है। कल इसकी गहराई में जाना है। कल का सत्संग मेहरबानी करके मत छोड़ना। आप सभी साधकों से अत्यंत अत्यंत करुणा और वात्सल्य से निवेदन करता हूं, समय पर आकर के पूरा सुनना, क्योंकि कल समय सार में जो बार बार हमने सुना है कि आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, आत्मा ही अनुभव में आ रहा है, और अनुभव करो तो भी अनुभव में आ रहा है, अनुभव न करो तो भी अनुभव में आ रहा है, तुम श्रद्धा करो तो भी अनुभव में आ रहा है, तुम श्रद्धा न करो तो भी अनुभव में आ रहा है। ये अनुभव में आ रहा है, फिर भी श्रद्धा क्यों नहीं हो रही है, ये भी हम कल चर्चा करेंगे। आप समस्त परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम, अनंत अनंत वंदन। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण